एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कई दिनों के बाद जो है मैं अपनी मम्मी के घर से वापस आ रही हूँ। ये जो है आज का लास्ट डे है मेरा यहाँ पे, जो कि था कि सैटरडे। तो सैटरडे के दिन क्या है कि मैंने मम्मी के यहाँ लास्ट थी। तो लास्ट डे जो था मैंने मम्मी के यहाँ पे बनाया बैंगन का भरता सुबह सुबह, क्योंकि मेरी बहन को जाना था ऑफ़िस। तो मैंने कहा चलो फटाफट सुबह सुबह ये बना दिया जाए, और बच्चों को भी ब्रेकफास्ट वगैरह करना होता है, तो इसलिए मैंने बना दिया। क्योंकि मैंने मम्मी के यहाँ पे कोई ज़्यादा काम करे नहीं, तो मैंने कहा जाते जाते कुछ मम्मी को बना के जो है ना खिला के जाऊँ। तो मैंने बनाया है बैंगन का भरता, और उसमें मैंने डाला है सारा लहसुन प्याज वगैरह। पहले उसमें तड़का लगा लिया था अच्छे से, जब वो ब्राउन हो गए उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर। उसके बाद मैंने क्या करा, इसमें मसाले डाल दिए थे। तो मसाले जले ना, तो मैंने थोड़ा पानी डाला है ताकि जो टमाटर है वो थोड़ा लूज़ से हो जाएं, और थोड़ा मतलब उनकी प्यूरी टाइप बन जाए, और वो मतलब सही हो जाते हैं फिर लूज़ लूज़ होके ना, और थोड़ा ग्रेवी भी थिक सी हो जाती है। तो देखिए ये टमाटर मैंने बिल्कुल मैश कर दिए हैं इसमें। और अब मैं डाल रही हूँ बैंगन इसमें, जो कि मैंने भून लिए थे पहले ही। और मम्मी के यहाँ पे मटर होती है हमेशा, तो ये क्या करती है कि गर्मी जैसे सर्दियों के सीज़न में मटर ज़्यादा आती है ना, तो ये ना छील के बड़े वाले फ्रीज़र में ना रख देती हैं। तो वो क्या है कि पूरे साल चल जाती है, और काफ़ी अच्छी रहती है, जमी हुई रहती है बर्फ़ में। और जब हम इसे निकालो, थोड़ा सा निकाल लो और पानी में थोड़ी देर रख दो, वो सेम टेम्परेचर पे हो जाती है, और उसके बाद हम इसे डाल सकते हैं। तो जो है ये बैंगन का भरता देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और मैंने इसके बाद जो है आटा गूँध लिया था। आटा गूँधने के बाद जो है मैंने बना दी थी रोटियां, क्योंकि उसको जाना था मेरे सिस्टर को ऑफ़िस। तो ये देखिए मेरी रोटियां भी रेडी हो रही हैं बिल्कुल। और रोटियां बनाने के बाद जो है मैंने बनाए थे पराठे सादे, जो कि ब्रेकफास्ट में थे करने थे उसे। तो ये है मेरी छोटी भाभी जो है ना, अभी अपने मायके गई हुई थी, क्योंकि ना गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी। वो टीचर है, तो बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई थी, तो भाई टीचर की भी छुट्टी होनी चाहिए। तो वो भी अपने मायके गई हुई थी, तो वो आज के दिन वापस आ रही थी, और मैं आज के दिन ही रात को जा रही थी। तो मम्मी की तबीयत ख़राब थी, मैं इसलिए आई हुई थी। तो बड़ी भाभी जो है मम्मी का ध्यान भी रख रही थी, मैं भी मिल के रख रही थी। और छोटी वाली भाभी का एग्ज़ाम था, तो वो जो है उनका जाना भी ज़रूरी था वहाँ पर। तो इसलिए जो है मैंने कहा चलो आज लास्ट डे बना दी जाए। तो देखिए मैंने रेडी कर दिया है टिफ़िन बिल्कुल। और उसके बाद मैंने बना दिए थे सादे पराठे, जो कि बैंगन के भरते के साथ बहुत यम्मी लगते हैं। फिर मैंने दोपहर में बनाई कढ़ी, और ये देखिए मैंने कढ़ी उधर चढ़ा दी है। और यहाँ पे मेरे पकौड़े भी रेडी हो गए हैं। पकौड़े में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल प्लेन पकौड़े बनाए हैं। अजवाइन डाल दी थी, मैं प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि पकौड़े जो है ना ऐसे फूले फूले अच्छे लगते हैं उसमें डाल दो तो। और मैंने बहुत मतलब जल्दी से बना दिया था। और देखिए ये जो है ना, मैंने इनको जो है तला है ऑलिव ऑयल में, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ पे जो है ऑलिव ऑयल में ही खाना बनता है। और उसके बाद जो है चावल हमने बहुत लेट बनाए थे। और ये देखिए मेरी मम्मी ने रबड़ बैंड तैयार किया है। रबड़ में जो है ये स्माइली सा बना के फ्लावर की टाइप का बना दिया है। मेरी मम्मी ने ऐसी बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। देखिए ये मेरी बेटी ने लगा रखा है, वो जा रही थी अपनी मामी को लेने मामा के साथ। तो और ये देखिए अब बना रही हैं मम्मी, क्लिप बना रही हैं छोटा सा, और उस पर बनाए क्लिप बना के ना उस पर फ्लावर भी लगाएंगी वो। तो ये देखिए बना रही हैं क्लिप। बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस जो हैं बनाए हुए हैं मम्मी ने। और मम्मी के घर पे क्या है, चल रहा है काम थोड़ा, जो मैं मतलब बहुत दिनों से काम चल रहा है, लेकिन मैंने ना कभी आज तक देखा नहीं ऊपर क्या काम चल रहा है क्या नहीं। तो ऊपर जाके देखा तो पूरा फ्लोर जो है बन के रेडी हो चुका था। तो ये देखिए मम्मी के यहाँ पर जो है, पहले ग्राउंड फ्लोर पर मेरी मम्मी रहती हैं, उसके ऊपर बड़ी वाली भाभी रहती हैं, और उसके ऊपर जो फ्लोर बना है उस पर रहते हैं रेंट पे लोग। और अब उसके ऊपर भी बनाया है ये वाला फ्लोर, और यहाँ पर अभी चल रहा है काम। और ये देखिए काम चल रहा है, आगे का थोड़ा खुला हुआ छोड़ दिया है। और ये हॉल बना दिया है बड़ा सा यहाँ पे, ये देखिए। और वो सामने बनाई है किचन, किचन में चल रहा है काम अभी। और ये जो काम है फिर टाइल्स वगैरह का चल रहा है, और यहाँ पे टाइल्स लग चुकी हैं। और ये बना है बाथरूम, बाथरूम काफ़ी बड़ा बनाया है और काफ़ी स्पेशियस है, क्योंकि दोनों ही होंगे इसमें, टॉयलेट और बाथरूम दोनों होंगे। तो ये देखिए रूम भी काफ़ी बड़ा है। और यहाँ ये है किचन, ये देखिए ये किचन है। तो किचन में चल रहा है काम टाइल्स का।
और ये हमारा शाफ्ट बना हुआ है, यहाँ से क्या है कि वेंटिलेशन होता रहता है पूरा। और ये पीओपी का काम पूरा हो चुका है यहाँ पे बिल्कुल। और मम्मी की छत पे से देखो ना तो सामने ये नई बिल्डिंग बनी है यहाँ पे, ये बना है यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल बन गया है यहाँ पे। बहुत जल्दी में बना है ये, ज़्यादा दिन नहीं लगे इसको बनने में, और दूर भी नहीं है, बिल्कुल पास में है। जितनी देर में मैं ऊपर का टूर करके आई मम्मी का देख के, तो यहाँ पर मम्मी ने रेडी कर दी थी क्लिप। तो ये देखिए इस पर लगा दिया फ्लावर, और फ्लावर के ऊपर लगा दिया एक मोती। बहुत सुंदर लग रहा था ये फ्लावर। और ना मम्मी ने मेरी बनाया है ये पर्स भी बनाया है। ये सब ना वुलन हैं सारे, ऊन से बनाए हैं इन्होंने, क्रोशिए से। तो ये देखिए बहुत सुंदर फ्लावर ये बनाए पर्स। मेरी बेटी को तो बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। तो ये देखिए ये है पर्स बना दिया है। और तन्वी बहुत खुश हो रही थी इस पर्स को टांग के। और इस पर्स में ना बहुत सारी पॉकेट भी बनाई है मम्मी ने अंदर ही अंदर, जैसे पार्टीशन में बना दिया है, जिसमें कि अलग अलग चीज़ें रख सके ये। क्योंकि ये ना अपना पर्स ना कभी किसी में क्लिप रखेगी, किसी में रबर बैंड रखेगी, किसी में कलर्स रखती है। तो देखिए इसमें 3 बना दिए हैं मम्मी ने। तो 3 से क्या है कि काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, और सुंदर भी बहुत लगेगा ये देखने में। तो ये बहुत खुश थी इसे लेके। और मम्मी ने बनाए थे ऊन से जगन्नाथ जी। ये देखिए मैंने मम्मी को बोला था मुझे जगन्नाथ जी बना के देना, जो कि मैं अपने बैग पे साइड में टांग सकूं की चेन बना के। तो देखिए ये मम्मी ने जगन्नाथ बनाया है। आप लोग भी देखना और बताना ये जगन्नाथ जी कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे थे, पर अभी मैंने अपने बैग में टांगे नहीं है, बैग चेंज करूँगी तब टांगूँगी। और उसके बाद क्या, रात को आ गए हम अपने घर। तो देखिए घर का क्या हाल हो रखा है। मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, झाड़ू और पोछा लगा के नीचे नीचे पूरा क्लीन कर दिया था घर। लेकिन जो यहाँ पे हालत हो रखी थी ना, ये देखिए किचन में ऐसी परत जमी हुई है मिट्टी की। ये देखिए बहुत गंदा हाल, जो चीज़ जैसे पड़ी है वैसे पड़ी है। मतलब बर्तन धो के चले गए थे हम तो वो वैसे ही पड़े आज तक। ये देखिए टेबल का हाल भी बहुत बुरा बना रखा है। तो फिर ये सब सफाई करने के लिए चाहिए थी बहुत सारी ताकत। तो हमने सोचा कि क्यों ना मतलब पहले कुछ खाया पिया जाए। ये कपड़े धोए थे ना तो कुर्सी पे रखे हुए हैं, क्योंकि वो सूखे थे, हमने फटाफट से कुर्सी पे रख दिए थे कि बाद में इसको जो है वो करेंगे, हम तय करेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले हम बना लें पोहा। पोहा बनाने के बाद ही काम करेंगे। पोहे बनाने से पहले मैंने अपनी हस्बैंड के लिए बना लिए काढ़ा अर्जुन की छाल वाला। और ये देखिए बैठे हुए हैं, हमें ला के यहाँ पर अभी ने बड़ा अच्छा लग रहा था, हमें घर पे ले आए। तो ये खुश हो रहे थे बहुत, क्योंकि ना बहुत दिनों से हम 2 हफ्तों से अपने घर में नहीं थे। और मैंने अपनी बालकनी भी नहीं देखी, क्योंकि हम रात को आए थे 1-1:30 बजे करीब। मेरे भाई के साथ ना ये पार्टी करने चले गए, फिर ये आए लेट। तो सैटरडे की नाइट में ना हम मतलब 1 या 2 बजे करीब अपने घर में आए रात को अंधेरे में। तो उसके बाद जब सो के उठे तो उसके बाद का सीन है। ये देखिए सुबह मेरी गली में बहुत दिनों के बाद अपनी गली देख रही थी। अब हमने जो है मेरे बेटे ने जब पोहा बना और सारे काम करती, उससे पहले क्या है कि काढ़ा हमने ना अपने लिए निकाल लिया था ग्लास में, और उसमें हमने निचोड़ लिए थे नींबू। और सुबह सुबह आ गई थी मेरी ननद घर पे, और उसके बच्चे भी आ गए थे। ये लोग आए थे अपने गांव से सीधे। इनके गांव में ना इनकी किसी की डेथ हो गई थी, चाची सास की, तो ये लोग वहाँ गए हुए थे। उसके बाद ये 1 महीने के बाद यहाँ आए हैं, सीधे हमारे घर ही आए। उसके बाद ये अभी भी घर पे ही हैं। तो अभी कुछ दिनों बाद जाएंगे। और हम बना रहे हैं पोहा। मैंने कहा कि चलो काढ़ा पिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और घर में जो है साफ़ सफाई का कार्यक्रम भी शुरू हो गया था, मेरे बेटे ने कर ही दिया था तो डस्टिंग वगैरह। तो देखिए मैंने पोहा भी जो है ना इतनी देर में रेडी कर दिया था कि हम जो है खा पी लेंगे, उसके बाद बाकी के काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारा काम था घर में। 2 हफ्ते की सफाई और बहुत गंदा घर हो रहा था। तो देखिए हमारा पोहा बन चुका है। और ये सब करने के बाद हमने बनाया था राजमा चावल, और लंच करने के बाद हम निकले थे बाहर शॉपिंग के लिए थोड़ा सा, क्योंकि शॉपिंग भी करनी थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर में नहीं थी। तो बहुत सारा सामान जो था कि नहीं था घर में, जैसे पोहा भी लाना था, पास्ता भी लाना था, थोड़ा 1-2 ड्रेसेस लेनी थी तन्वी के लिए। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, घर में पहनने वाले जो पहन के सोते हैं बच्चे, या बाहर थोड़ा अच्छी उसके भी लिए थे। मैंने उसके लिए ये भी लिया था। देखिए ये ना बहुत सुंदर ड्रेस लग रही थी मुझको। ये नीचे ना मतलब इसका जो पजामा है ना काफ़ी स्कर्ट टाइप का था,
तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने वो सब लिया इसके लिए। और भी बहुत सारी ड्रेसेस ली मैंने इसके लिए जो इसे बहुत पसंद आ रही थी। और ऐसे फ्रॉक्स भी लिए हैं मैंने इसके लिए, अपनी बेटी के लिए। और ये रेड वाली ड्रेस भी मैंने ली उसके लिए घर में पहनने के लिए। उस इस टाइप के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं और वो क्यूट भी लगती है उन कपड़ों में काफ़ी, क्योंकि अभी छोटी है ना तो इसलिए। और पता है इसका सारा टारगेट जो था ना खिलौने लेने पे था कि मुझे तो ये खिलौना लेना है, वो लेना है। तो मैंने कहा भी लेने चलेंगे, तब तक मैं वो जा चुकी थी वहाँ पे अपने खिलौने लेने के लिए। पता नहीं क्या क्या पसंद कर रही थी, तो मैंने कहा खिलौने मत ले, उससे अच्छा ये सब ले ले। तो मैंने उसको ना स्कूल जाने का टाइम आ रहा था, मैंने उसे यूनिकॉर्न वाला ना पाउच दिला दिया एक। और उसके बाद मैंने इसको दिलाई, ये बहुत खुश हो रही थी उसको देखे। एक तो इसे पिंक कलर ही पसंद है, ये पिंक पिंक ही लेते। देखिए पिंक पेंसिल ले ली, पिंक पाउच ले लिया और एक क्ले का बॉक्स ले लिया इसने, क्ले बकेट लिया है इसने ये। इससे बहुत खुश हो रही थी। और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है उन्होंने टी शर्ट्स भी ख़रीदी काफ़ी सारी। और ये ले रहे हैं बेल्ट। इसके बाद जो है हम आके गए ग्रॉसरी वाले में। और ये देखिए यहाँ पे ये सारे क्रॉक्स रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इन सब की। और सूटकेस भी काफ़ी हैं, मतलब विशाल मेगा मार्ट में गए थे हम लोग। यहाँ पे ग्रॉसरी का जो आइटम है ना बहुत अच्छा मिल जाता है सही दाम पे। तो जो है हम यहीं से लेते हैं ज़्यादातर। तो देखिए मुझे पोहे लेने थे, तो मैं यहाँ पर आई हूँ पोहा लेने। और मैं जब बना रही थी वो लास्ट पोहे का पैकेट था घर में, तो मैंने ना 6 पोहे के पैकेट लिए यहाँ से, काफ़ी सारे लिए मैंने। और फिर इसके बाद जो है हमने काफ़ी और भी चीज़ें देखी कि अब क्या लिया जाए। तो देखिए मैंने 6 पोहे के पैकेट लिए हैं पूरे। और इसके बाद हम आए हैं यहाँ पर पास्ता लेने के लिए, जो कि सूजी का होता है पास्ता। तो ये देखिए मैंने सूजी का पास्ता ले लिए, 4 पैकेट मैंने सूजी का पास्ता लिया। और काफ़ी दिन चल जाते हैं ये, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। तो बच्चे जो है ना अलग अलग आइटम खाना पसंद करते हैं, ब्रेकफास्ट में और लंच में अलग, डिनर में इनका अलग चाहिए होता है सब कुछ। तो जो है ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए। और हमने लिया ये चावल का कट्टा भी लिया हमने यहाँ से, और 2 ऑयल की बॉटल भी लिए हैं। तो अब हमारा नंबर आ गया है यहाँ पर। तो देखिए ये पोहे वगैरह और ये पास्ता वगैरह वो कर रही हैं। और हमने ऑयल भी लिया था यहीं से ही, 2 लीटर ऑयल लिया था, सरसों का तेल। ये सब हमने शॉपिंग करी। और इसी बीच जो है ना मेरी बेटी और बेटे ने ना वो ले लिया था रामेन। तो देखिए ये है पोकेमोन रामेन, इसमें निकला था वो एक टैटू। और ये चिकन वाला रामेन ले लिया था। इसको तन्वी को पता ही नहीं था, तन्वी ने ये वाला उठा लिया था, मेरे बेटे ने पोकेमोन वाला लिया। तो अब जब ले लिया था तो हमने कहा कोई नहीं, चलो लेके चलते हैं। फिर लेकर आए तो ये देखिए हमने बनाया इसमें ना 3 मिनट के लिए गर्म पानी बॉईल होता हुआ एकदम डाल दिया इसमें। और इसको 3 मिनट तक बस ढक के रखना था। 3 मिनट के बाद इसको खोल के जो है अच्छे से मिक्स करके खाना था। और पता है ये ऐसा रामेन था, मतलब मैंने 2 चम्मच ले लिया था इसके में से, मतलब दोनों ने एक एक ये ले लिया टब। उसके बाद मैंने ना इनके में से सिर्फ 2-2 चम्मच निकाले, बस मैंने वो 4 चम्मच ही खाए। और ऐसा पेट लग रहा था जैसे फुल फिल सा हो। और ये हमारी मैगी से बहुत अच्छा था। मैगी का टेस्ट इसके आगे कुछ नहीं था, ये बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये देखिए वेज वाला है ये, बिल्कुल ये वेजिटेबल्स हैं इसमें टोटली। बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत अच्छा लगा खाने में हमें तो। और फिर उसके बाद क्या है कि ना शाम तो हो ही गई थी। तो फूफा है ना उसके, मेरे बच्चों के फूफा आ गए थे, उन्होंने मंगा ली थी आइसक्रीम। और ये देखिए बच्चे कितना खुश हो रहे हैं आइसक्रीम देख के। मेरी बेटी और उनके दोनों बच्चे हैं ये बहुत खुश हो रहे थे। तो हमने ना ग्लास थे हमारे पास ये वाले डिस्पोजल वाले, हमने इसमें ही डाल लिया था आइसक्रीम, खा लिया था। सही लग रही थी, बहुत टेस्टी था। और उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था मंडे का। मैं आ गई थी ऑफ़िस में था हमारे लंच, और लंच करा रही थी डॉक्टर शिफा। उनका प्रमोशन हो गया है, वो बन गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर तो आयुर्वेद में। तो उन्होंने हमें लंच करवाया था, तो जिसको जो पसंद था वही मंगा रहा था वो। तो किसी को राज कचौड़ी लेनी थी तो उन्होंने राज कचौड़ी ली। मुझे तो लेना था ये मशरूम बिरयानी, मैंने तो मशरूम बिरयानी मंगवाई थी, बाकी ने वेज दम बिरयानी मंगवाई थी, किसी ने पाव भाजी मंगवाई थी। तो सबका अलग अलग था, जो खाना चाहता था हम सब ने जो है वही लिया। और ये देखिए ये है डॉक्टर शिफा, ये जिन्होंने हाई किया है, इनका प्रमोशन हुआ है। तो इन्होंने हमें दिया था लंच सबको।
और काफ़ी अच्छा था। तो ये देखिए, ये इसमें रायता मिला था और ये थी मशरूम बिरयानी। मशरूम जो है ऊपर से हल्के से चावल थे, नीचे बहुत सारा मशरूम ही मशरूम था। बहुत मज़ा आया खाकर, हमें टेस्टी था काफ़ी। और उसके बाद जो है ये गए अभी जो वो हुआ था ना योगा डे, वो हुआ था कोलकाता में। तो ये देखिए राज कचौरी ये ऐसे सजाई हुई थी सर ने, मतलब अलग अलग मिला था सब कुछ। तो अपने आप ही दही वही डाल करके सब इन्होंने अपने आप सजा लिया था। तो उसके बाद जो है ये गई थी कोलकाता, जो वो हुआ था योगा डे। तो ये वहाँ से लाई थी संदेश, बंगाली मिठाई होती है जिसे मतलब सर्व कर रहे हैं हमारे यहाँ राहुल है, वो सबको खिला रहे थे लाके। तो डॉक्टर शिफाई लेकर के आई थी ये सब भी, और हमने खाया, एंजॉय किया। नेक्स्ट डे क्या था, मंगलवार हो गया था। मेरा ये व्लॉग जो है ना 2-3 दिन का था, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी वो मतलब एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि घर का काम, ऑफिस, फिर ना मेरे से मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कोई भी ना वो नहीं कर पाई थी एडिटिंग। तो ये देखिए मैं आई थी मंगलवार को हनुमान मंदिर। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी वहाँ पे कि हालत ख़राब हो रही थी लाइन के मारे। मैं पहुँच गई थी 9:15 बजे और मेरा नंबर आया था दर्शन का 11:15 के बाद। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद ही मैं ऑफिस निकली थी यहाँ से। तो देखिए कितनी भीड़ है, देखिए लंबी लाइन, देख रहे हैं आप कितनी लंबी लाइन है। बहुत ही लंबी लाइन थी, देख के ये लग रहा था कि मैं कैसे मतलब कब होंगे दर्शन। तो ये जो लाइन है ना वो वहाँ से आ रही है, देखिए वहाँ को जाएगी। अब मैं यहाँ लगी हुई हूँ, ये अभी मैं ही लगी हूँ, मेरे पीछे अभी कोई है नहीं, इसके बाद ही कोई आया था। तो ये जो लाइन वहाँ से आपको दिख रही है ना, ये यहाँ से जाती हुई ये यहाँ दोबारा आ गई है यहाँ से। तो ऐसे है। तो यहाँ पर ये राज कचौरी वाला है, जिसके पास कचौड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। और इतनी तेज़ धूप होने लग गई थी, तो मैंने अपने सर पे ये रख लिया था, क्योंकि सर में ना बहुत गर्मी लगने लग जाती है ना, तो फिर हालत ख़राब होने लग जाती है। तो ये देखिए लाइन का हाल बहुत बुरा था, बहुत ही गर्मी हो रही थी, बहुत बुरा हाल था। राज कचौड़ी वाले के यहाँ पर भी 1-2 ही लोग बैठे थे, क्योंकि धूप हो रही थी और पैर बहुत जल रहे थे, बहुत गर्म हो रही थी फर्श, बार बार पैर उठाने पड़ रहे थे, मगर भगवान के दर्शन करने थे तो करने थे। और ये देखिए यहाँ से ना इस वाले गेट से ये वीआईपी एंट्री कर रहे थे पैसे दे दे करके। यहाँ कोई पंडित के जानने वाले लगे रहते हैं ना, ये ना मतलब धोखाधड़ी से दर्शन करवाते हैं, पता नहीं क्या मिलता है इन लोगों को। तो ये देखिए बहुत देर के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं, बस लाइन में एंटर करने ही वाले हैं। ये आ गए हम मेन गेट पे, मंदिर के मतलब लाइन पे बिल्कुल। ये देखिए यहाँ से देखिए कितनी लंबी लाइन दिख रही है, वो बहुत लंबी लाइन थी। ये लास्ट बड़ा मंगलवार था ना ये, इसलिए बहुत लंबी लाइन थी यहाँ पे। और ये इससे बोल रहा है कि मैंने पैसे दे दिए मगर मुझे आने नहीं दे रहा। और वो देखिए साइड से कैसे गेटों से घुस घुस के आ रहे हैं, और हम लोग लाइन में लग कर आए हैं, और ये कितने ईजिली अंदर पहुँच जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। देखिए इनडायरेक्ट जा रहे हैं, इन्हें वीआईपी दर्शन मिलेंगे। तो हर जगह ये होता ही है, क्योंकि जहाँ पर ये भ्रष्ट लोग बैठे रहेंगे वहाँ तो होगा ही होगा ये सब। ये देखिए इन्होंने गेट खोल दिया, यहाँ से जो लोग काफ़ी देर से लगे हुए थे वो लोग अंदर आ रहे थे। और आपने कई रील्स में भी देखा होगा, लोगों ने शूट किया हुआ है गाने लगा लगा करके कि ये लोग वीआईपी एंट्री से ऊपर से कूद कूद के आ रहे थे काफ़ी। और यहाँ पर मैं 2-2.5 घंटे में पहुँची और वो यहाँ पर 1 मिनट में पहुँच गए थे। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, हम तो अपनी उससे जा रहे हैं ना। तो ये देखिए बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। लास्ट में जो है ना मैं बिल्कुल चटनी बन गई थी, ये समझोगी, बहुत भीड़ थी यहाँ पे, बहुत बुरा हाल था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मगर मंदिर में जाने के बाद ना अच्छा एहसास होता है काफ़ी, कि मतलब हम बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में सब्र का फल मीठा हुआ। कभी ये वाला गेट ये लोग खोलते नहीं थे, लेकिन आज यहाँ पर गेट ही नहीं था, मैंने ये देखा। वरना यहाँ पर गेट होता है अक्सर, और वो बंद करते रहते हैं बार बार, लोहे का गेट होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए कितने पास से मुझे दर्शन हुए, मैंने कैमरा भी जूम कर लिया था। तो देखिए आप भी दर्शन करिए इनके, और जो मांगना है मांगे, क्योंकि हमेशा मिलता है इनके मांगने से। तो ये देखिए मैंने ना फ्रंट कैमरे से भी बनाई थी। और उसके बाद ना मेरा मेट्रो से जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, कि मैं मेट्रो से जाऊँ और फिर ऑफ़िस पैदल जाऊँ वहाँ से वहाँ तक। तो मैंने कर लिया था ऑटो करने के बाद जो है मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट में ऑफ़िस पहुँच गई थी। तो यही थी मेरी मायके से घर तक की जर्नी।
तो बाय बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।